स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने वैम के थ्रू इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एलोकेशंस किया है. सो राइट नाउ वी आर अप्लाइंग ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, दैट इज मॉडिफाइड. तो मॉडिफाइड के लिए हमारी पहली जो है स्टेप वो है रिम रिक्वायरमेंट. और ये रिम रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 इज इक्वल टू ऑक्युपाइड सेल्स. प्रीवियस वीडियोस में जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उन सब में ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही थी. लेट्स चेक इन दिस क्वेश्चन. हमारे पास जो ऑक्युपाइड सेल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. और एज पर रिम रिक्वायरमेंट हमारे रोज हैं 4, कॉलम्स हैं हमारे 4. तो ये कितना बनना चाहिए, 7. मीन्स रोज प्लस कॉलम -1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 7. बट वी हैव ओनली 6 occupied cell. What does it mean? It means rim requirement is not satisfied and there is degeneracy. Means अगर आपका रिम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वहां पर क्या है, डीजेनरेसी. और इस डीजेनरेसी में हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, वी विल इंट्रोड्यूस एप्सिलॉन. अब ये एप्सिलॉन क्या है, ये एक आर्टिफिशियल नंबर हम किसी भी एक सेल में पुट करने वाले हैं जिस ई या एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो इनसिग्निफिकेंट, मींस आप उसको 0 ट्रीट करोगे. बट हम इसको फिर पुट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एज पर रिक्वायरमेंट हमारे पास कितने सेल होने चाहिए थे, 7, बट वी हैव 6. तो अगर एक सेल में हम एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस कर दें तो हमारी रिम रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई. क्वेश्चन ये है, सर एप्सिलॉन कौन से सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे. तो मार्क माय वर्ड्स, एप्सिलॉन इज इंट्रोड्यूस्ड इन दैट सेल विच इज मिनिमम अनऑक्युपाइड सेल दैट इज हैविंग मिनिमम वैल्यू एंड इज एन इंडिपेंडेंट सेल. अब ये क्या है, अगर हम अपने अनऑक्युपाइड सेल्स को चेक करें, हमारे जो लीस्ट नंबर्स हैं वो हैं 0, 0 एंड 0. वी हैव 3 zeros. क्वेश्चन अराइजेस, सर एप्सिलॉन किस सेल में इंट्रोड्यूस करें. तो कंडीशन क्या है, वैल्यू होनी चाहिए लीस्ट, वो तो तीनों में 0 है. सेकेंड कंडीशन, वो होना चाहिए एक इंडिपेंडेंट सेल. इंडिपेंडेंट सेल मीन्स उसका एक क्लोज्ड लूप नहीं ड्रॉ होना चाहिए. अब ये कैसे है, हम चेक करते हैं. सपोज अगर मैं इस 0 पे ई इंट्रोड्यूस करता हूं तो ये एक ऑक्युपाइड सेल ट्रीट होगा. उसके बाद हमारा यहां पे अगर हम चेक करें तो ये एक क्लोज्ड लूप बन रहा है, बिकॉज हम 30 से स्टार्ट करके इन वैल्यूज को टच करके वापस अपने होम पे आ सकते हैं. तो इस 0 को हम इंडिपेंडेंट सेल नहीं बोलेंगे. नेक्स्ट 0, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी आपका एक लूप बन रहा है. मीन्स हम इन ऑक्युपाइड सेल्स को टच करते हुए बैक टू होम आएंगे. तो इस 0 में भी ऑलरेडी एक लूप है और इस 0 में अगर हम ई इंट्रोड्यूस करते हैं तो भी हमारे पास एक क्लोज लूप बन रहा है. बट अगर हम ऑब्जर्व करें इस वाले 0 को, फर्स्ट मैं इसको इरेज कर रहा हूं. अगर हम इस 0 की बात करें, यहां पर सपोज करो मैं ई इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो आप चेक कर सकते हो अभी हमारा क्या कोई क्लोज लूप बन रहा है. यहां पर 1, 2, 3, नो, 1, 2, 3, नो. लूप आप प्रेफरेंस दोगे कि वो स्क्वायर शेप में बने. तो अगर मैं यहां पर ई इंट्रोड्यूस करता हूं तो उसके ई इंट्रोड्यूस करने के बाद भी यहां पे कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा. सो ये हमारा सेल सेलेक्ट होगा फॉर इंट्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन. आई एम रिपीटिंग, यू आर रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस द एप्सिलॉन इन दैट सेल विच इज हैविंग लीस्ट वैल्यू and that cell is an independent cell.
If we introduce epsilon here, we have a closed loop. As far as this 0 is concerned, we already having a loop. But this 0, it does not have any direct or closed loop. Also, even if we introduce epsilon, still there will be no closed loop. So therefore, this 0 is our preference for introducing E, and E means epsilon, and epsilon is introduced in which case? Epsilon introduced in that case where there is degeneracy, and degeneracy is when rim requirement is not satisfied, means m plus n minus 1 is not equal to occupied cells. So let's continue with this problem. अब हमने यहाँ पर एक एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करके अपना रिम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर लिया है. नेक्स्ट स्टेप, हमें यहाँ अप्लाई करना है मॉडिफाइड. और मॉडिफाइड में स्टूडेंट्स रिकॉल करो, आपके पास क्या थे? इक्वेशंस. सो इक्वेशंस कैसे ड्रॉ होंगे? ऑक्यूपाइड सेल की हम पोजीशन को लिख के इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे. सो ये हमारा है रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4. इन द सिमिलर वे C1, C2, C3 and C4. So our first occupied cell is R1 and C2. R1 C2 is equal to cell value 28. R1 C3 is equal to 20. R2 C4 is equal to 12. R3 C1 10. R3 C3 16. R4 C2 0 and R4 C4 again 0. Now you are required to assume any row or column as 0. Preference will be given to that row or column which is having maximum number of occupied cell. इन रोज और कॉलम में जिसके साथ मैक्सिमम ऑक्यूपाइड सेल हैं, आप उसको प्रेफरेबली 0 अज्यूम करो. तो रो 1 में 2, रो 3 में भी 2 है हमारे पास, एंड कॉलम 2 में भी 2 है. इट मीन्स रोज और कॉलम वाइज हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल मैक्सिमम कितने हैं? 2. सो मैं प्रेफरेंस दे रहा हूं रो 1 को. लेट R1 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, अगर ये स्टेप आपको लग रहा है कि मैंने फास्ट किया है, तो आप प्रीवियस वीडियो को जाके चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने इसको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया है. R1 is 0. It means if R1 is 0, then C2 is 28. And if R1 is 0, then C3 is 20. So C2 is equal to 28 and C3 is equal to 20 when R1 is 0. Next. If C2 is 28, then R4 is equal to 0 minus 28 means minus 28. So R4 is equal to minus 28. And if R4 is minus 28, then C4 is equal to 0 plus 28 is equal to 28. If C4 is 28, then R2 is equal to 12 minus 28 equals to 16. Therefore, and minus 16. 12 minus 28 is minus 16. Therefore, R2 is minus 16. Next, if C3 is 20, then R3 is equal to 16 minus 20 minus 4. So R3 is minus 4. And last, if R3 is minus 4, then C1 is equal to, this minus 4 will become plus. So 10 plus 4, 14. C1 is 14. Now we are required to calculate the values in unoccupied cell. And for that purpose, we have formula
cell value minus rows minus column. So in the first unoccupied cell, we have 14 as cell value. Rows, row 1 is this 14 cell is in first row and first column. So 14 minus 0 minus 14 is equal to 0. और इसी वे में आप सारे मैट्रिक्स में अनऑक्युपाइड सेल को फिल करोगे. नेक्स्ट 14 माइनस 16 minus 14. Basic maths rule. Minus minus will become plus. So this is 30 minus 14 means 16. Next 0 plus 28 minus 14 14. आप यहाँ पर अगर पॉजिटिव नंबर है तो उस नंबर को ना लिख के आप प्लस मीन्स पॉजिटिव साइन भी शो कर सकते हो इन केस ऑफ 0 ऑल्सो. बट नेगेटिव में आपको नंबर शो करना है. पॉजिटिव में चॉइस इज योर्स इफ यू वांट टू शो द नंबर और जस्ट पुट पॉजिटिव साइन. नेक्स्ट 24 plus 16 40. 40 minus 28 is 12. Again positive number. 30 plus 4 34. 34 minus 28 is 6. Again positive number. 22 plus 16 38. 38 minus 20 is again positive number. 0 plus 28 minus 20 again positive number. 16 minus 0 minus 28. 16 minus 0 minus 28 is minus 12. यहाँ पे आपके पास आ गया नेगेटिव वैल्यू. नेक्स्ट 18 plus 4 22 minus 28 minus 6. तो इन दिस केस वी हैव टू नेगेटिव नंबर्स. एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप लोग रिकॉल करो हमने अभी क्या किया है. हमने अनऑक्युपाइड सेल्स में ये फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज़ पुट किए हैं. जहाँ पर हमारे नंबर 0 और पॉजिटिव हैं वहाँ मैंने प्लस का साइन यूज़ किया है और जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पे नंबर्स को डिनोट किया है. सो अब हमें क्या करना है, हमें नेगेटिव वैल्यू जो है इनकी करनी है सेल शिफ्टिंग. सेल शिफ्टिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था. जो आपका नेगेटिव सेल है उससे आपको एक लूप ड्रॉ करना है. लूप ड्रॉ करते हुए आपको वापस उस नेगेटिव सेल पे आना है. सो अगर मैं इस नेगेटिव सेल से 20 पे टच करूं, 16 पे टच करूं, बट मेरा यहाँ पे लूप बन नहीं रहा. इस नेगेटिव सेल से अगर मैं 28 सेल को टच करूं, 0 को टच करूं, इस 0 को टच करूं एंड बैक टू होम, तो ये मेरा क्या बन रहा है, एक लूप. नेक्स्ट बात, अगर मैं इस -6 की बात करूं तो मुझे यहाँ पर कोई डायरेक्ट लूप कहीं से भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है. तो इट मीन्स प्रायोरिटी बेसिस पे हम इस सेल के नेगेटिव वैल्यू को क्या करेंगे, शिफ्ट. दैट इज नोन एज सेल शिफ्टिंग. और वो कैसे होता है, जो मेरा यहाँ पे लूप ड्रॉ हो रहा है, इन 4 नंबर्स को मैं सेपरेटली अपने बोर्ड पे शो कर रहा हूँ. आप इनको अपने नोटबुक में भी ऐसे सेपरेट कॉलम में शो कर सकते हो. तो ये मेरे 4 नंबर्स हैं जिन पे मेरा लूप ड्रॉ हो रहा है. 28 जिसमें एलोकेशन है 40, 16 दैट इज़ अ ब्लैंक नंबर, 0 with 10 allocation and 0 with allocation of E. E means एप्सिलॉन. सो ये हमारा नेगेटिव सेल है. ये हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ऑलवेज क्या होता है, प्लस, नेक्स्ट साइन माइनस, देन प्लस माइनस एंड बैक टू होम. एज पर रूल फॉर सेल शिफ्टिंग we are required to select the least occupied value among the negative signs. तो यहाँ पर नेगेटिव साइन में मेरी वैल्यू है 40 और इस नेगेटिव साइन में मेरी वैल्यू है E. E का अपना कोई नंबर नहीं है, तो E को हम ट्रीट करते हैं एज 0 एलिमेंट.
मीन्स उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो दैट वे ई विल बी ट्रीटेड एज 0, मीन्स एप्सिलॉन इज 0। तो यहाँ पर इन दोनों में 40 और ई में लीस्ट नंबर क्या है? एप्सिलॉन, दैट इज ई। ई की हम करेंगे सेल शिफ्टिंग, और वो कैसे होगा? ई माइनस ई, तो यहाँ से ये सेल रिमूव हो गया, 0, बट ई की वैल्यू कितना है? 0, सो 10 प्लस 0 इज 10, 40 माइनस 0 इज 40, बट यहाँ पे साइन कौन सा है? प्लस। इट मीन्स इस अनऑक्युपाइड सेल में हमारा प्लस हो गया ई। सो बेसिकली क्या हुआ, 0 से जो एप्सिलॉन है वो शिफ्ट हो गया है कहाँ पर? 16 पे। तो एक बार मैं यहाँ पे इस टेबल में अपने वैल्यू को पुट कर रहा हूँ ई, और ये मेरा हो गया है शिफ्ट। अब हमें क्या करना है? हमें एक बार फिर से इन सारे नंबर्स को इक्वेशन बना के कैलकुलेट करना है। और ऐसा क्यों करना है? रीज़न, हमारे जो इक्वेशंस हैं वो चेंज हो गए हैं। जस्ट गिव मी फ्यू मोर सेकेंड्स, मैं आपको प्रूव करता हूँ। देखो बच्चों, पहले हमारा ये 16 अनऑक्युपाइड सेल था, तो वो इक्वेशन में यूज़ नहीं हुआ था और ये वाला 0 यूज़ हुआ था। बट राइट नाउ 16 हमारा ऑक्युपाइड सेल है, तो अब इक्वेशन ड्रॉ करते वक्त हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी R1 एंड C4। सो लेट्स ड्रॉ इक्वेशंस। R1 C1 इज इक्वल टू 14, और ये R1 C1 इज नॉट ऑक्युपाइड सेल, तो वो तो हमारा इक्वेशन में यूज नहीं होगा। R1 एंड C2, सो R1 C2 इज 28, R1 C3 20, R1 C4 16, R2 C4 12, R3 C1 10, R3 C3 16 and R4 C2 is equal to 0। स्टूडेंट्स, अगर आप चेक करो, रिम रिक्वायरमेंट स्टिल सेटिस्फाई है। वो कैसे? रोज प्लस कॉलम -1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ऑक्युपाइड सेल्स। तो यहाँ पे रोज हैं 4, कॉलम है 4, हमारे पास ऑक्युपाइड सेल्स कितना होना चाहिए? 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। So means rim requirement is satisfied. There is no further degeneracy. Only we have shifted epsilon from 0 to 16। अब हमने रैंडमली ये क्या किया, जो ऑक्युपाइड सेल्स थे उनको इक्वेशन ड्रॉ किया है। अब आपको प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करना है? किसी एक नंबर को 0 अज्यूम करना है, एंड दैट नंबर will be row और कॉलम हैविंग मैक्सिमम ऑक्युपाइड सेल। सो यहाँ पे रो 1 में मेरे पास 3 zeros हैं, 3 ऑक्युपाइड सेल्स हैं। सो रो 1 मेरा क्या अज्यूम हो जाएगा? 0। इफ रो 1 इज 0, तो C2 कितना बनेगा? 28 माइनस 0 28। इफ रो 1 इज 0, देन C3 इज 20। इफ रो 1 इज 0, C4 इज 16 माइनस 0 16। If C4 is 16, तो R2, ये 16 वहाँ जाके माइनस 12 माइनस 16 -4, तो R2 is -4। C3 is 20, therefore R3 is equal to 16 minus 20, again -4। If C2 is 28, then R4 is 0 minus 28 is equal to -28। And last, if R3 is -4, then C1 is 10, और ये माइनस वहाँ जाके क्या बन जाएगा? प्लस। 10 + 4 14। सो अगेन हम क्या करने वाले हैं? अनएलोकेटेड सेल्स में वैल्यू चेक करेंगे, और हमारा फॉर्मूला क्या है? सेल वैल्यू माइनस रो
माइनस कॉलम। होपफुली यहाँ पे सॉल्व हो जाए। 14 माइनस 0 माइनस 14, अगेन रिपीटिंग सेल वैल्यू 14 माइनस रो माइनस कॉलम। तो 14 माइनस 0 माइनस 14 इज 0 मीन्स पॉजिटिव। 14 प्लस 4 बिकॉज माइनस माइनस प्लस, तो 14 प्लस 4 माइनस 14 अगेन पॉजिटिव नंबर। 0 प्लस 28 माइनस 14 पॉजिटिव नंबर। 24 प्लस 4 28, 28 माइनस 28 0, फॉर 0 वी विल यूज प्लस साइन। 30 प्लस 4 34 माइनस 28 6 मीन्स पॉजिटिव नंबर। 0 प्लस 28 माइनस 20 अगेन पॉजिटिव नंबर। 22 प्लस 4 26 माइनस 20 अगेन पॉजिटिव नंबर। 18 प्लस 4 22 माइनस 16 पॉजिटिव नंबर। एंड लास्ट 0 प्लस 28 माइनस 16 पॉजिटिव नंबर। स्टूडेंट्स, मैंने इसको क्विकली क्यों किया? बिकॉज इन पॉइंट्स को हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं। फॉर सेविंग टाइम मैंने इनको क्विकली किया है। इन केस अगर आपको स्टिल इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ दोबारा से आपको कम्युनिकेट करूँगा। सो ऑल आवर वैल्यूज़ इन अनऑक्युपाइड सेल आर पॉजिटिव, ईदर 0 और पॉजिटिव। देयरफॉर optimality test is satisfied and this is the optimal solution, means best solution. So your final answer 28 into 40 plus 20 into 20 plus 16 into e, e का वैल्यू आपका क्या है 0, सो मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं बिकॉज e की वैल्यू 0 है और 16 0 जा 0। 1260 then 1040 then 1620 and 0 10 जा 0। इट मीन्स हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 2840 2020 1260 then 1040 and 1620। सो इनका टोटल होगा 281120 400 1260 जा 720 400 एंड 320। सो आपका आंसर होगा 6 7 14 8 20 40 60 7 14 18 18 and 11 29। So your answer is 2960. This is transportation cost after applying optimality test, and we have covered today the case of degeneracy where we have introduced epsilon. I hope इसमें आपको अब क्लैरिटी मिल चुकी है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट नोट, अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगते हैं प्लस ये आपको आपके सब्जेक्ट में हेल्प कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। अगर आप ऐसा करते हो तो उससे मुझे एक बूस्ट मिलेगा। और ट्रस्ट मी, नॉट ओनली ऑपरेशंस रिसर्च, हम वेरियस सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर उनके वीडियोस लेके आएंगे जो आपको बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। बिकॉज हमारे पास स्पेशलाइजेशन इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस एंड टैक्सेशन, तो वेरियस सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हम बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला सकते हैं। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, share, subscribe, like and comment. On this note, me, Sukhjinder Singh, your friend and kind, signing off. Take care.